वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम जो है ज्योमेट्रिकल फिगर कॉम्प्लिकेशन को पढ़ेंगे और जो कि बहुत ही दमदार लेसन है और उसका एंट्रेंस कॉर्नर मैं आपके सामने लेके आया हूं। यानी एंट्रेंस कॉर्नर वो है जो प्रवेश परीक्षा में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण भाग है और आपको इसको सॉल्व करना है कैसे। पहले तो जितने बच्चे गुड इवनिंग बोल रहे हैं सबको वेरी गुड इवनिंग। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि 1 से लेकर 43 प्रश्न तक, यानी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 43 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में वन पार्ट ऑफ अ ज्योमेट्रिकल फिगर, एक हिस्सा जो है ज्योमेट्रिकल फिगर है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है, इज गिवन ऑन द लेफ्ट, यानी बाईं ओर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ज्योमेट्रिकल शेप दिया गया है। ये या तो एक ट्रायंगल हो सकता है, या तो एक स्क्वायर हो सकता है, या तो एक सर्कल हो सकता है, या कोई भी एक शेप हो सकता है। मतलब या तो वर्ग हो सकता है, वृत्त हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है, या कुछ भी एक फिगर ये वो हो सकता है। तो अब इस फिगर को कंप्लीट करने वाला कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें लगा दें जिससे ये फिगर कंप्लीट हो जाए इन चारों ऑप्शन में से। तो ये आपसे पूछेगा कि अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ अ क्वेश्चन फिगर एंड अदर वन इज अमंग 4 आंसर फिगर मार्क्ड 1 2 3 and 4। कह रहा है कि और उसके अलावा जो है यहाँ पर 1 2 3 4 प्रश्न आकृतियों का उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। उनमें से एक ही प्रश्न जो है, एक ही उत्तर सही है। फाइंड द फिगर, उस चित्र को ढूंढिए ऑन द राइट हैंड, जो बाईं ओर है ना, जो राइट हैंड सॉरी दाईं ओर है, दैट कंप्लीट्स ज्योमेट्रिकल फिगर, जो ज्यामितीय आकृति है उसको पूरा करे। इन सर्कल नंबर बिलो आंसर फिगर, और चित्र आकृति को जो है इंसर्कल करिए, मैंने गोला करिए। इसको गोला करना है, टिक करने का ऑप्शन नहीं है, गोला करना है। जो आंसर आपका है उसको गोला करना है। तो पहले हम प्रश्न आकृति को ही जूम फील्ड कर ले रहे हैं। आप देखिए, तो ये पहली प्रश्न आकृति आपके सामने ये इस प्रकार से है। ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप को इंडिकेट करने वाला है। तो अगर आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और किस आंसर को हम इंसर्कल करेंगे, तो ये चीज़ जानने के लिए क्या करना है, जो अधूरा हिस्सा है, ये त्रिभुज तो आप जानते हैं, त्रिभुज का आकार कैसा होता है, ट्रायंगल का, स्क्वायर का भी आप जानते हैं, सर्कल का भी आप जानते हैं, सारी चीज़ों को आप जानते हैं, इस रेक्टेंगल का फिगर भी आप जानते हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि अगर ये ट्रायंगल है तो कैसे इसका हम कंप्लीट करें। तो यहाँ से एक ऐसे कर्सर बना करके ये हिस्सा है, ये हिस्सा ऐसा करना है और यहाँ से एक ऐसा हिस्सा मिलाना है। तो अब ये पॉइंट अगर आपको मिल रहा है, ये पॉइंट आपको मिल रहा है, तो वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस तरह का स्ट्रक्चर जो मिल जाएगा आपको, कैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये स्ट्रक्चर है, ये है ना, ये स्ट्रक्चर जब आपको मिल जाएगा वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ही कर्सर होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 कर्सर इस तरह से 2 तिरछी लाइन्स यहाँ पे बनी हुई, एक ऐसी, जबकि यहाँ पर एक ऐसी लाइन बननी है और ये जो एक एंगल बनना है। तो ये विकल्प तो इसी तरह से ये रॉन्ग हो गया, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तिरछी लाइन बनी है, लेकिन इसका शेप, ये जो हिस्सा है अगर हम लगाएंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ की तरफ बाहर हो जाएगा। हमको बाहर नहीं करना, हमको उसके अंदर रखना है। फिर यहाँ पर भी ये आपका शेप मिल नहीं रहा है, जो कि यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। हमको ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है कि जो सेट करने के बाद, अब देखिए ब्लैक स्पॉट इस ब्लैक वाले प्लेस पर, वाइट वाले प्लेस पर आ जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। और ये हिस्सा जो है लाइन कुछ इस तरह से हो जाएगी, और ये जो साइड है वो इस तरह से हो जाएगी, और ये परपेंडिकुलर साइड है ये पहले से, और इस तरह का स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं ये हिस्सा इरेज कर दूं और इसे जो है, इस हिस्से को थोड़ा सा ब्लैक मैं कर दूं। ये वाला हिस्सा, जब यहाँ पर ये वाला हिस्सा आएगा
ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो वो ब्लैक हिस्सा मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। तो मेनली मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि आप ये कहिए कि द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट, पहला ही जो आंसर है, पहला ही विकल्प आपका जो सही हो जाएगा। बाकी ना तो दूसरा, ना तो तीसरा, ना तो चौथा विकल्प सही होगा। इसलिए द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। यही शेप जाकर के यहाँ पर सेट हो जाएगा, यही आपको ढूंढना है, फिगर को कंप्लीट करना बहुत आसान है। और इसी तरह से आसानी से आप आंसर दीजिए, बिल्कुल अच्छे। अगला आप देखिए, एक सर्कल को क्रिएट कर रहा है, तो मेनली आप क्या करिए, यहाँ से एक सर्कल को ही क्रिएट कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, यहाँ पे एक सर्कल को कंप्लीट करना है। तो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना होगा। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना होगा। और ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हिस्सा है, ये आपको देखना होगा कि किस में मिल रहा है। तो ये वाला हिस्सा इस डायरेक्शन में है, यही हिस्सा आपको चाहिए। ये जो इधर से इधर कंप्लीट हो रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आपको चाहिए। तो उस हिसाब से ये और ये विकल्प नहीं है, हमारा विकल्प दूसरा ही सही। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। सिंपली आपको क्या करना है कि ये ट्रायंगल को कंप्लीट करना है। इस तरह के फिगर में आपको जो दिख रहा है उसे कंप्लीट कर दीजिए। जो दिख रहा है उसे कंप्लीट जब करेंगे आप, देखिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब जो बाकी बचा हिस्सा है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। ये हिस्सा आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप इस हिस्से को देखिए और आप आसानी से इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है, अगर आपको जहाँ पर मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, पहला विकल्प आप देख लीजिए, ऐसा सही है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, आई होप आप सभी अच्छे से कर लेंगे, है ना। कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है इसमें। और पहले तो जितने भी बच्चे टीचर्स डे की विशेस दे रहे हैं, सभी को अलॉट ऑफ थैंक्स बेटे। बच्चों के द्वारा ही जो टीचर्स डे को एक ग्रेट डे क्रिएटिव डे या ग्रेट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और मनाया जाता है। तो मेनली ये त्यौहार अगर हम कहें तो अगर बच्चे ना रहें या स्टूडेंट्स ना रहें तो उसमें टीचर्स की कोई वैल्यूएशन नहीं है। टीचर्स, है ना, टीचर की वैल्यूएशन उनके बच्चे हैं। तो ये बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है कि बच्चे जो है इतनी रिस्पेक्ट देते हैं हम लोगों को, है ना। तो आज तो हम विद्यालय नहीं आ पाए प्यारे बच्चों, कुछ कारण ये रहा कि मुझे कहीं इम्पोर्टेंटली जाना पड़ गया, नहीं तो आज बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। और बच्चों ने फ़ोन करके कहा कि सर हम आपका वेट कर रहे थे। तो ऐसा फिगर आपका जब आएगा वही अब आपका विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ बीच में कट दे दिया गया, इसलिए ये विकल्प आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपका यहाँ से कट दिया गया, जबकि ये पूरा तिरछा यहाँ तक मिला है, ये भी विकल्प गलत। ये सही हो सकता है, ये इस चूँकि उल्टा दिया गया है, इस तरह का शेप नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये विकल्प जो हो जाएगा तीसरा आपका। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि हमारा आंसर क्यों वही वाला सही है ना। यही आंसर क्यों सही है, इस चीज़ को आपको यहाँ से खुद ही ध्यान से देखने के बाद आपको इस चीज़ को क्लेरिफाई आपका हो जाएगा कि क्यों हमारा ये विकल्प सही है। तो ऑब्वियसली ये विकल्प आपका सही हो गया तीसरा। तो चलते हैं अगले ऑप्शन पर। पांचवा प्रश्न है आपका, द क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजली। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल जो है कुछ इस तरह से
कंप्लीट हो रहा है, तो अगर हम जो बना हुआ हिस्सा है अगर हम उसको मिटा दें, बना हुआ हिस्सा मिटा दें अगर हम, तो फाइनली अगर हम बना हुआ हिस्सा यहाँ से मिटा दें इस तरह का, इस तरह तो हमको वो शेप मिल ही जाएगा जो हमको जिसकी रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं ये वाला शेप इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है, ये शेप भी नहीं है, ये शेप भी नहीं है, और दिस शेप विल बी बिलोंग फ्रॉम ऑफ आवर आंसर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू यू। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है, तो ट्रायंगल को अगर आप ये कंप्लीट अगर कर रहा है तो कैसे, यहाँ से और साथ में यहाँ से इस तरह का कंप्लीटमेंट ऐसे करेगा और इस तरह का कंप्लीट करेगा, या अगर हम मान लीजिए इसको यहीं से कंप्लीट कर रहे हैं, तो बताइए कौन सा शेप यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से अगर इसको बंद कर देंगे और ये हिस्सा ऐसे मैच कर देंगे ऐसे और ऐसे, तो आपको वो शेप मिल जाएगा जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, ये और ये, ठीक है ना, ये शेप। तो ऑब्वियसली कौन सा शेप हमारा मैच कर रहा है आप बताइए। कौन सा शेप मैच कर रहा है, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप दिखा रहा है कि ये हिस्सा पतला है और ऊपर का हिस्सा इससे भी ज़्यादा पतला है। तो आप बताइए कि कौन सा हिस्सा होना चाहिए। शेप के अकॉर्डिंग अगर हम पूरी तरह से मैच करने वाले हिस्से को ध्यान दें, तो ये हिस्सा कुछ इस तरह का क्रिएटिव हिस्सा है, आप देख सकते हैं इस तरह का है, जो कि सबसे ज़्यादा मैच अगर कर रहा है तो इसी विकल्प के साथ मैच कर रहा है, इस विकल्प के साथ, इसमें और इसमें, इन सभी में उतनी ज़्यादा एग्जैक्टनेस नहीं है, उतनी ज़्यादा मतलब एग्जैक्ट आपका वो स्ट्रक्चर नहीं है जितना कि इसमें आप देख रहे हैं। ये पूरी तरह से एग्जैक्ट इस तरह का शेप क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली यही हमारा विकल्प हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, नॉट 2, नॉट फर्स्ट एंड नॉट फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। दैट्स वाई द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है ना, चलिए, तो इसके बाद है आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपके सामने है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, तो यहाँ से अगर हम इसको इरेज कर दें, तो आपको ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इस तरह का और ऐसा स्ट्रक्चर, यही आपका शेप हो जाएगा। तो जो कि आप देख रहे हैं कि ना कि पहले, ना दूसरे और ना ही चौथे विकल्प में मिल रहा है, तीसरा विकल्प हमारा एकदम एग्जैक्टली यही तीसरा विकल्प ही सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट, द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। समझ में आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 8वें प्रश्न का विकल्प कौन सा सही हो रहा है। जितने भी बच्चे अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा, प्यारे बच्चों,
बहुत अच्छे। उत्कर्ष यादव बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। प्रखर दुबे बहुत बढ़िया। शाश्वत सिंह बहुत अच्छे। भास्कर और आर्थ प्रताप सिंह बहुत अच्छे। इसी प्रकार से अर्पित वर्मा, पम्मी सोनकर, परी, प्रियांशु, है ना, जितने भी बच्चे हैं जुड़े हुए, आदर्श यादव, सब बच्चे बहुत अच्छे से ही रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये एक सर्कल को क्रिएट कर रहा है, जो कि सर्कल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा ये। तो अगर हम बाकी इसको रिमेनिंग पार्ट को ऐसे इरेज कर दें तो जो हिस्सा हमको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए, वो आप आसानी से देखिए, दिख रहा है आपको। बताइए क्या, कौन सा पार्ट आपको एग्जैक्टली मैच कर रहा है आपका। आपको पूरा हिस्सा नहीं देखना है, बस इतना हिस्सा आपको देखना है, ये जो हिस्सा मिल रहा है। तो ये हिस्सा आपको कहाँ मिल रहा है, देखिए बताइए। क्या यहाँ पर है? तो ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा है, ये हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मैच कर रहा, क्योंकि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा है, और ये तो इसमें तो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर के साथ अगर हम जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर के साथ अगर हम जा रहे हैं, तो ये विकल्प हमारा जो हो जाएगा। आप यहीं से शेप में डिफरेंसेस समझ लीजिए भाई, आप यहीं से शेप में डिफरेंसेस समझ लीजिए कि ये हिस्सा, ऐसा शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। ऐसा शेप अगर हम देखें कि ये और ये और ये शेप जो जहाँ पर होगा वही हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प संख्या 1 में जा रहा है, इसलिए ये तीसरा, चौथा, दूसरा विकल्प गलत है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका 9वां, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रायंगल को मैच कर रहा है कुछ इस तरह से। ट्रायंगल को मैच कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर हम देखना चाहें, हमको ये ऑप्शन चाहिए जो अगर इस तरह के पार्ट को क्रिएट करे, ये जो हिस्सा हमने हमने हिस्सा जो बनाया है, जो क्रिएट किया है ये हिस्सा, इसकी तरह शेप अगर हमको मिल जाएगा तो हम एक ट्रायंगल को क्रिएट कर सकते हैं। और जो हिस्सा ये ना हो करके, ये ना हो करके, ये ना हो करके दूसरा विकल्प है। क्या आप लोग सहमत हैं इससे? अगर सहमत हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज की क्लास कैसी आपको लग रही है वो भी ज़रूर बताइएगा, है ना। तो बिल्कुल दमदार क्लास है ये, और बहुत आसानी से फिगर के थ्रू हम समझ चुके हैं कि कौन सा फिगर इसको कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। नाउ वी हैव गोज टू क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन फ्रंट ऑफ यू। और यहाँ भी सेम वही स्ट्रक्चर है बेटे, यहाँ भी आपको एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। स्क्वायर को कंप्लीट करना है, और स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा ये जो स्टैंडिंग लाइंस मैं बना रहा हूँ साथ में, इनको भी आप ध्यान देंगे तो ठीक रहेगा। जैसे ये एक स्टैंडिंग लाइन बनेगी यहाँ बीच में, अभी हम इसको इरेज करेंगे, फिर ये स्टैंडिंग लाइन बनेगी, फिर ये स्टैंडिंग लाइन बनेगी, और फिर ये स्टैंडिंग लाइन बनेगी। इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। जो मिटाऊंगा अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर सामने आ रहा है, बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है। हमने एक स्ट्रक्चर खुद ही क्रिएट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इस साइड इससे मैच कर रही है,
अब ये जो स्टेप जो सामने आ रहा है बेटा, वो आपका आंसर होगा, दैट वन विल बी योर आंसर, है ना। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये जो सामने आकृति आपकी बन के आ रही है, यही आकृति आप बताइए कहाँ पर मैच कर रही है, कहाँ पर ये आकृति आपकी मैच कर रही है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, ये आकृति तो बिल्कुल नहीं मैच कर रही इसमें फिट होने के लिए, ये भी और ये भी नहीं। दूसरा विकल्प ही अगर आप देखना चाहें तो दूसरा विकल्प पूरी तरह से जो है यहाँ पर फिट हो जाएगा। ये एकदम, ये अगर शेप को मैं सीधा कर दूँ, इस शेप को थोड़ा सा मैं अगर सीधा कर दूँ तो ऑब्वियसली ये इसमें फिट हो जाएगा, इसलिए दूसरा विकल्प सही है, ठीक है ना। तो इसलिए चलिए, जिन बच्चों का 10 का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां आपके सामने ये रहा। 11वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यहाँ आपको एक स्क्वायर ऐसे कुछ कंप्लीट करना होगा, आई थिंक। ये देखिए आपका एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और अगर हम इसके इन शेप्स को मिटा दें, ये शेप जो है, ये शेप हम अगर मिटा दें और बाकी जो इनके लाइनिंग्स के थ्रू इस तरह का शेप जो हमको मिलेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कि मतलब अंदर में इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर आपको बन रहा है ऊपर की तरफ, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? तो आप देखना चाहें अगर ध्यान से, कौन सा विकल्प आपका सही हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो नीचे वाला है वो इसी तरह का शेप बन रहा है। हमको ऊपर वाले फिगर को कंप्लीट करने के लिए शेप चाहिए थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ, एक हिस्सा इसका दबा है, एक हिस्सा दबा हुआ है कुछ इस तरह का, और दूसरा हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है ना, इस तरह का शेप है कुछ। तो जिस तरह का अगर हम देखें तो यहाँ पे तिरछी लाइन बनी हुई है, ये भी थोड़ा सा रॉन्ग ही लग रहा है। अगर हम देखें तो पहला ही विकल्प इसका बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, है ना। जितने भी एंट्रेंस कॉर्नर में क्वेश्चन आएंगे बेटा मैं करवाऊंगा। ये नहीं कहना है कि लॉन्ग वीडियोज़ है, शॉर्ट वीडियोज़ है, आपको कॉन्सेप्ट जितना है, जो कॉन्सेप्ट है, what is my thing, I want to complete, I want to teach you the concept, है ना। तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ करवाना मेरी जिम्मेदारी। बस आपको क्या करना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा और बार बार कंप्लेन नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना। कोर्स कंप्लीट करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो बच्चे अपना भाई वो कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, अगर और जो बच्चे नए क्लास लेना चाहते हैं, अगर आपकी ग्रुप में कोई हो या जहाँ भी हो, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। और जो कि जिसका 1999 यानी 1999 आपका जो है चार्ज है पूरा, वो पूरी ईयरली आपका चार्ज है, ईयरली चार्ज है। और साथ में एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ईयरली चार्ज तो इतना ही है, साथ में अगर आप 4th स्टैंडर्ड या 3rd स्टैंडर्ड में है तो केवल इसी सेशन के लिए 2000 आपका चार्ज रहेगा। और फिर बाद में आपको वन टाइम पेमेंट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहेगा। वन टाइम पेमेंट करेंगे तो आपका लाइफ टाइम आप क्लास विजिट कर सकते हैं। आप 3rd में हो, चाहे आप 4th में हो, चाहे आप 5th में हो, है ना। एक बार आपको पेमेंट करनी होती है, बाकी आप पूरे ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर आप आराम से पढ़ सकते हैं, नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर जो बच्चे, अब देखिए धीरे धीरे संसाधनों में वृद्धि होगी और भी इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो अगर जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं तो अगर वो नहीं लेंगे तो अगले साल से मे बी जो इसकी प्राइजेज़ हैं वो हाई हो सकती हैं, है ना। वो डिपेंड करेगा उस टाइम पर जब सारे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, संसाधन हैं, जब हो जाएंगे। और कुछ
दिन बाद से ही आपका पेन टैब की क्लास आपकी आने वाली है। पेन टैब बिल्कुल आ गया है और ऑपरेट करना थोड़ा सा उसमें आ रहा है, इशू आ रहा है, तो वो हम धीरे धीरे रिजॉल्व करके आपको उससे क्लास देंगे, आपको डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा मैच कर रहा है आंसर, कौन सा आंसर हमारा मैच कर रहा है, दैट विल बी आवर आंसर। तो ये आपका थोड़ा सा आगे मैंने बढ़ा दिया और ये थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ा दिया, और अगर मैं इसको इस तरह से अगर मैं मैच कर दूँ तो यही जो बाकी जो ब्लैंक वाला है, जिस जो रेड कलर से जो फिगर क्रिएट हुआ है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आप बताइए आप हमको कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा, है ना। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन आपका सही हो रहा है बिल्कुल आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। अगर देखिए, अगर हम इसको इस तरह ना करके थोड़ा सा हम इसको इस तरह क्रिएट कर रहे हैं, ये चूँकि वही फिगर है ही है, एक रेक्टेंगल को क्रिएट कर रहा है, तो ये फिगर यहाँ से इसको मैच कर दो और फिर जो है यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हम फिगर बना रहे हैं। और ये फिगर हमारा मे बी अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये फिगर हमारा होगा। और जो कि पहला नहीं, द फर्स्ट नॉट द थर्ड नॉट द फोर्थ, सेकंड ऑप्शन आपका है। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस शेप की बात हो रही है, इस शेप की बात हो रही है जो कि इतना है। हमने इसमें अधूरा एक लाइन ऐसे बना करके फिर ऊपर बनाया था, वो नहीं सही था। अभी जो शेप हमको मिला है वही हमारा सही है और जिसके अकॉर्डिंग हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13वां ये रहा। 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक सर्कल को क्रिएट कर रहा है। तो सर्कल, पहले सर्कल तो बना लें चाचा जी, है ना। तो सर्कल पहले यहाँ पर क्रिएट कर ले रहे हैं। ये भाई सर्कल तो बन जाओ चाचा। ये रहा सर्कल कुछ इस तरह। हाँ चलिए, सर्कल बन गया और बाकी शेप अब हम कर रहे हैं इरेज। हमने इरेज कर लिया, अभी थोड़ा सा और इरेज करेंगे। हाँ, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से मैच करेंगे। ये देखिए, ये शेप हमारा मिल रहा है, ये शेप, ये, और जिसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का भी खेल है। ये डायरेक्शन इधर की तरफ दिखा रहा है, ये गलत। ये इधर की तरफ दिखा रहा है, ये गलत। ये ऊपर की ओर दिखा रहा है, ये गलत। कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट, है ना। द फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डायरेक्शंस का खेल है। देखिए, डायरेक्शन अगर आप देखें तो डायरेक्शन जो मैच कर रहा है बिल्कुल उसी दिशा में इसकी भी डायरेक्शन है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14, क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये रहा। अब हम जरा इस फिगर को देख लें एक बार। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर क्लास कल क्यों नहीं आई थी? तो कल इसलिए क्लास नहीं आई थी बेटा, हमने वहाँ पे डाल भी दिया था, थोड़ा सा तबीयत का कुछ इशू हो जाता है तो इसीलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी। बाकी सब कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ उस तरह का नहीं था। तो कहने का अभिप्राय यही है कि थोड़ा सा बीच बीच में इश्यूज़ होने लगते हैं, तो मे बी हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व तो करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बताइए। तो अगर मैं मान लो यहाँ से सिर्फ एक सिंपल सी लाइन और यहाँ से इस तरह का, और यहाँ से मान लीजिए एक लाइन इस तरह की, है ना। और यहाँ से एक लाइन ऐसे,
तो उस हिसाब से पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा विकल्प आप देख सकते हैं सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट। इसके बाद आपका आखिरी प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस एंट्रेंस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न आपके सामने ये है, तो देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आ रहा है। थोड़ा सा इसको आप अच्छे से समझेंगे तो अगर हम इसके जो ये पार्ट्स हैं इनको इरेज कर दें, ये पार्ट अगर हम इरेज कर दें, इन पार्ट्स को हम इरेज कर दें तो हमारा कौन सा पार्ट क्रिएट हो रहा है। यू कैन सी हियर नॉट दिस पार्ट, नॉट दिस पार्ट, नॉट दिस पार्ट, दिस पार्ट इज क्रिएटेड हियर। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट, है ना। तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। इस तरह से सभी प्रश्न इसी तरह से इंटरेस्टेड हैं और आप चुटकी में आंसर सभी के कर लेंगे। और बिल्कुल भी इसी तरह से अपना पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।